नाग। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के 24 अवतार में सभी वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से तो 2 ही ज्यादा ज्यादा। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं में, इनके नयन गंभीर हैं, इनकी चपल सी। भगवान के 2 ही मानव जीवन से जुड़े चरित्र हैं जो सबसे बड़े प्रिय हैं, राम और कृष्ण। परीक्षित, राम ने जो जीवन में किया वो करो। परीक्षित ने कहा भगवान मुझे भी राम कथा सुनिए, बड़ी प्यारी लगती है, कृपया करके हमें राम कथा का पान कराइए। सुखदेव जी बोले राजन, तुमने पहले ही राम कथा ऋषियों के मुख से सुन रखी है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से राम कथा अवश्य कहूंगा। भगवान ने जिस वंश में अवतार लिया वो सूर्य वंश के नाम से विख्यात है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के सूर्य, और इन्हीं सूर्य के नाम से इस वंश का नाम सूर्य वंश पड़ा। राजन, लेकिन सूर्य का वास्तविक रूप, वास्तविक जो नाम है वो विवस्वान है। विवस्वान के पुत्र नैवस्मनु और उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से पहुंच गए और वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए और अंततः उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। वैवस्वत के 10 पुत्र थे, उनमें से एक का नाम सव्याति। उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसी का नाम है सुकन्या। अब आप जो है भगवान राम की कथा को संक्षिप्त रूप से जानते। राजा ने एक बार सेना लेकर के और उस सेना के साथ में अपने पुत्री को लेकर के बन गए राजा। वहां च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या में इतने दीन थे कि उनके शरीर को दीमकों ने मिट्टियों से ढक दिया। महाराष्ट्र तपस्या में लीन है। सुकन्या ने कौतूहलवश जानने की इच्छा से एक तृण लिया और उस तृण से अनजाने में च्यवन ऋषि की आंखों को फोड़ दिया। उन्हें ज्ञात नहीं था कि इस मिट्टी के टीला के अंदर कोई बैठा हो सकता है। उनके नेत्र जब नेत्रहीन हो गए, ईश्वर क्रोध करने लगे, सारी सेना भयभीत हो गई। राजा न चाहते हुए भी व्यवस्था में आकर के अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह ऋषि महाराज के साथ कर दिया। सुकन्या ने पति की सेवा की और अश्विनी कुमारों ने आकर के च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया। इसी सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। नभग के नाभाग हुए, नाभाग से ही अम्बरीश ने, महाप्रतापी महाराज अम्बरीश। इतनी बड़ी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, लेकिन अम्बरीश महाराज के मन में अभिमान नहीं। हर महीने की दोनों एकादशी को निर्जला व्रत रहते हैं और द्वादशी के दिन
संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही उनकी आज्ञा पाकर के स्वयं भोजन करते। एक दिन भ्रमण करते हुए अम्बरीश महाराज के पास दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा जी भी एकादशी व्रत थे और दुर्वासा ऋषि ने महाराज अम्बरीश से कहा, महाराज हम भी एकादशी व्रत है। अम्बरीश महाराज ने कहा, भगवान आज का भोजन प्रसाद मेरे यहाँ आपका होगा। दुर्वासा ऋषि ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और बोले, राजन लेकिन मैं जा रहा हूँ, थोड़ा नदी में स्नान करके आऊं, फिर भोजन करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने में उनको लेट हो गया। एकादशी का पालन द्वादशी में किया जाता है और थोड़े क्षण के बाद त्रयोदशी लगने वाली ब्राह्मणों गुरुओं के आदेशानुसार अम्बरीश महाराज ने भगवान के चरणामृत से पारण करना चाहा। इतने में दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। महाराज अम्बरीश को चरणामृत पान करते हुए उन्होंने देख लिया और अम्बरीश के ऊपर क्रोधित हो गए। उनकी नेत्र जो है एकदम क्रोध के मारे लाल लाल दिखने लगे। राजा अम्बरीश ने उनसे क्षमा याचना किया, महाराज मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध को वश में ही नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर जमीन पर पटका, उसमें से एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और वो कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। इतने में ही भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया और कृत्या नाम की राक्षसी का वध कर दिया। लेकिन भगवान के भक्त का कोई अनादर करे, भगवान को ये पसंद नहीं। सुदर्शन चक्र अब कृत्या नाम की राक्षसी को मारने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करें, ये नारायण का सुदर्शन चक्र मुझे मार देना चाहता है। लेकिन शिव जी नारायण से देश थोड़ी पे करेंगे। शिव जी ने सारी महिमा को जान लिया और बोले, ब्रह्मा जी ने सारी महिमा को जान लिया, बोले मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े शिव जी के पास। शिव जी ने भी मना कर दिया। अब लज्जित होकर के जिनका सुदर्शन चक्र है महात्मा दुर्वासा उनकी शरण में गए, नारायण की शरण में गए। बोले, नारायण प्रभु आप मेरे जीवन की रक्षा करें, आपका सुदर्शन चक्र मुझे मार डालना चाहता है। भगवान ने कहा, ऋषिवर क्षमा करें, मैं भी आपका सहायता करने में असमर्थ हूं। आपने जिसका अपराध किया है सिर्फ वही आपकी सहायता कर सकता है। दुर्वासा जी लौट करके आते हैं महाराज अम्बरीश के पास और घूमते दौड़ते भागते अपनी जान को बचाते बचाते आज 12 माह हो गया। 12 महीने से दुर्वासा जी अपनी प्राण की रक्षा करते करते भाग रहे हैं। महाराज अम्बरीश के पास आते हैं, देखते हैं कि महाराज अम्बरीश आज भी उस चरणामृत का पात्र अपने हाथ में रख करके दुर्वासा ऋषि का इंतजार कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि महात्मा अम्बरीश के चरणों में गिर गए, बोले मुझे क्षमा करो राजन, मेरी प्राण को बचा लो, प्राण रक्षा करो।
महात्मा अम्बरीश दुर्वासा जी को उठाते हैं और पुनः वो स्वयं उनके चरणों में गिर जाते हैं। महाराज, आप ऐसा अनर्थ न करिए, आपका मैं तो दास हूं। राजा ने हाथ जोड़ करके सुदर्शन से प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, यदि संतों और आप में मैंने कभी भी अंतर न किया हो तो आपका ये सुदर्शन शांत हो जाए। सुदर्शन लौट करके चला गया। राजा ने ऋषि से क्षमा याचना की और दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद देकर के चले। सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए, योनाश। योनाश महाराज ने यज्ञ किया, लेकिन जो अभिमंत्रित जल था यज्ञ से निकला, गलती से रात्रि को योनाश महाराज को प्यास लगी और जो जल उनकी रानी को पीना था वो गलती से वो स्वयं पी गए। वशिष्ठ महाराज ने ध्यान लगाकर के देखा, बोले ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। राजन, अब तुम्हारी रानी को पुत्र नहीं, अभी तो अब तुम्हें पुत्र होगा। राजा योनाश के पेट में शिशु पलने लगा। उनके पेट को चीर करके शिशु को बाहर निकाला गया, लेकिन अब समस्या है कि बच्चा दुग्धपान किससे करेगा। इंद्र ने अपने एक उंगली को बच्चे के मुख में डाली और बोले ये मेरा दुग्धपान करेगा, क्षीर सागर का दूध पिएगा। उसी बच्चे का नाम मानधाता। मानधाता के पुत्र मुचकंद हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। आगे चल करके इन्हीं मानधाता के वंश में निबंधन हुए। निबंधन महाराजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आगे चल करके इसी वंश में राजा बाहुक हुए। बड़ी रानी को यज्ञ के द्वारा चरु यानी कि खीर खिलाया गया कि उसे पुत्र हो, लेकिन अन्य रानियां विष के कारण उस रानी को विषपान करा देती हैं। उस बालक के विनाश के लिए गुरु वशिष्ठ के मंत्रों के द्वारा उस बालक को, गर्भस्थ शिशु को बचाया गया। लेकिन जब उस गर्भस्थ शिशु का जन्म हुआ तो उसके सर पर वो जो विष पान कराया गया था वो मिला, इसीलिए उसका नाम हो गया सगर, जो विष के साथ जन्म लिया। सगर की दो पत्नियां सुमति और केसनी से असमंजस और सुमति से मांस पिंड जन्मा। महारानी सुमति ने एक मांस पिंड को जन्मा। राजा क्रोध में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर डाले, लेकिन मंत्र शक्ति से उस 60,000 टुकड़े में जीव को उत्पन्न किया गया। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अपनी गद्दी न छिन जाए इसलिए इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा करके महाराज कपिल देव के आश्रम में उस घोड़े को बांध दिया। सगर के पुत्रों ने घोड़ा को खोजने के लिए इतना जमीन को खोदा कि वो सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अंततः कपिल मुनि की आश्रम में जब घोड़ा मिला तो सगर के पुत्रों को ये भ्रम हो गया कि इस कपिल देव ने ही मेरे घोड़े को चुराया। उनको झूठा लांछन लगाने लगे। कपिल देव जी समाधि में बैठे थे, जैसे ही आंख खोले सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म।
असमंजस के पुत्र अंशुमान तपस्या करके कपिल देव महाराज को प्रसन्न किए और उन 60,000 पुत्रों के मुक्ति का उपाय पूछा उन्होंने। महात्मा ने कहा जब भगवान वामन का रूप धारण किए थे, उसके बाद विराट रूप धारण किया, तो उस विराट भगवान के चरणों का जो रज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धो करके रखा है चरणामृत, उस चरणामृत का अगर इन अस्थियों पे स्पर्श हो जाए तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने बहुत तपस्या किया लेकिन विफल रह गए। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने भी बहुत तपस्या किया लेकिन इस कार्य को वो भी सफल न कर पाए। फिर इन्हीं के वंश में उन्हीं के पुत्र भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ गंगा इस पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों से निकल करके सबसे पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटाओं में गई। क्यों? गंगा जी का इतना वेग था कि अगर वो डायरेक्ट चली जाती धरती पे तो प्रलय मच सकता था। इसलिए भगवान भूत भावन शंकर भगवान ने उनको अपने जटा में जकड़ लिया। वहां से माता गंगा सुमेरु पर आई, हिमालय पर आई, हिमालय से निकलना प्रारंभ किया। महाराज भागीरथ के साथ माता गंगा पधारी, सगर के पुत्रों के भस्म को जैसे ही स्पर्श किया सबको एक साथ सतगति प्राप्त हो गई। बोलिए गंगा महारानी की। माता गंगा के स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई। भागीरथ के वंश में राजा खटवांग दीर्घ बाहु हुए, रघु हुए और इन्हीं महाराज रघु के नाम से इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा, रघुकुल पड़ा। और उसी कुल में आगे जाकर के महाराज दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ जी की 3 पत्नियां, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं। संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ से चरु प्राप्त हुआ और उस चरु के माध्यम से 3 रानियां गर्भवती हुई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि अभिजीत मुहूर्त में दिन ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, चारों भैरवी की। भगवान आए तो भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा है?
बोले शशंख चक्रम शकीरीतकुंडलम शपीतवस्त्रम शरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकास्तुभस्त्यं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसी सुंदर झांकी मुस्कुरा रहे हैं भगवान, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आए हैं और उस कक्ष में माता कौशल्या के अलावा कोई भी नहीं। भगवान का प्राकट्य हो गया, अभी किसी को पता नहीं। कहा गया है ना, कौशल्या हितकारी, माता कौशल्या को ही सिर्फ पता है। भगवान ने माता से कहा, माँ जल्दी से द्वार को खोलो, मेरे भक्त जन मेरी दर्शन के लिए व्याकुल हुए हैं। मैया ने कहा, सबसे पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। क्या? ये बताओ, मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में आने को कहा था कि पिता के रूप में आने? ये तुम पुत्र बनकर के आए हो? इतना बड़ा पुत्र होता है क्या? वो भी इतना बड़ा तो बड़ा है, 4 भुजाओं वाला। जल्दी से अपने शरीर को छोटा बनाओ और अपने ये 4 हाथ जो लेकर के आए हो 2 हाथ वाले बन के आओ। भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा बनाया और 2 हाथ गायब कर दिए। बोले अब तो बोलो। माता बोली, कोई पुत्र जन्म लेता है तो क्या वस्त्र पहन के आता है क्या? जल्दी से वस्त्र को उतारो। भगवान ने कहा, अब ये क्या नौटंकी है, अब वस्त्र को भी उतारना पड़ेगा। बोली हाँ, जब तक तुम वस्त्र को नहीं उतारोगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। भगवान ने वस्त्र को भी उतार दिया। अब भगवान कहते हैं, मैया अब तो खोल दो। मैया कहती है, बड़ा जल्दी है तुमको बाहर जाने का। जब बच्चा जन्म लेता है ना, सबसे पहले रोता है। भगवान ने कहा, अब ये रोना धोना हमसे तो नहीं होगा। मैया ने कहा, तब हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। माता की बात को सुन करके प्रभु रोने लगते हैं कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा सुने। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा सुने। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव पूपायः। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भव पूपायः। राम जी माता कौशल्या के वचन को सुन करके खूब रोने लगते हैं। आकाश मंडल से देवता दिख रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। उसी लाइन में चंद्रदेव और सूर्यदेव भी खड़े हैं कि भगवान का कब दर्शन हो जाए। चंद्र सूर्य से कहते हैं
अरे भैया थोड़ा आप आगे बढ़ लो तो हम भी दर्शन कर लें। सूर्य कहते हैं हम क्यों आगे बढ़े, हमारे वंश में प्रभु ने जन्म लिया है, पहले हम दर्शन करेंगे। चंद्र ने जैसे ही सुना हमारे वंश में प्रभु ने जन्म लिया है, चंद्र फुक्का फाड़ के रोने लगे। इतना तेज चंद्रदेव रोए, भगवान रामचंद्र को सुनाई दिया और आंखें बंद करके चंद्रदेव से बात करते हैं, क्यों, क्या हुआ? सारी दुनिया आज हंस रही है और तुम रोते हो, मेरे जन्म पे रोते हो। चंद्रदेव ने कहा, क्या करूं भगवान, सभी लोग हंस रहे हैं इसलिए कि सब लोग आपका दर्शन कर चुके हैं और ये सूर्य आगे बढ़ता है नहीं, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा मैं कैसे आऊं, कैसे दर्शन पाऊं? भगवान ने कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस बार सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार चंद्र वंश में आऊंगा, तुम भी मत हटना, आगे मत बढ़ना। तो भगवान अब कितनी देर इंतजार करें, आप पता नहीं कब आओगे चंद्रवंश में, कब तक इंतजार करें। भगवान ने कहा, अभी के लिए एक चीज कर सकता, मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगाया जाए। तभी से भगवान का नाम रामचंद्र हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। चंद्रदेव की सांत्वना के लिए भगवान ने अपना नाम रामचंद्र रख दिया। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण। जय जय राम। दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दयानन्दतन्दकोश चन्द्र दशरथनन्दनं श्रीराम। जय जय राम। दान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण श्री राम। जय जय राम। इति भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन नंदनम मम हृदय तांजनिवास कामादि खल दल नंदनम श्री राम। जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अजरुद कंजारुणम। श्री राम। जय जय राम। जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की। भगवान ने उसी दिन से अपना नाम श्री रामचंद्र रख दिया। महाराज दशरथ से सूचना
कि आपकी तीनों पत्नियों को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। महाराज जात कर्म संस्कार कराने आए सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं। भगवान राम के जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की भगवान। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री रामचरित्र बड़ी संक्षिप्त रूप में सुनाया कि मास दिवस भाद दिवस पुण्य मरम जान। एक महीना हो गया श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते किसी को पता ही नहीं चला। वशिष्ठ मुनि ने चारों कन्या का नामकरण संस्कार किया। कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद करते त्रैलोक्य सुखासि, जो सुख धाम राम नामा, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक गायक विश्रामा। और फिर विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण विश्व भरण पोषण कर जोई, करना भरत होई, करना भरत होई, जाके सुमिरन तेरे गुना का, जाके सुमिरन जाके सुमिरन जाके सुमिरन जाके सुमिरन तेरे गुना का, नाम कहते हैं वशिष्ठ मुनि, महाराज आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा, जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, उनका नाम भरत होगा। जिसका नाम स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे शत्रुघ्न कहलाए। और अंतिम में कहते हैं कि लक्ष्मण धाम सुधाम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखी हो लक्ष्मण नाम। जो लक्ष्मण का धाम है, जो राम के प्रिय हैं, महाराज वो लक्ष्मण कहलाएंगे।
चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान भोलेनाथ श्री हरि नारायण राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करने के बाद राघवेंद्र सरकार के चिन्मयी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करके भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए चारों भाइयों को गुरुकुल भेजा गया। शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटे महल को। तब तक विश्वामित्र जी आ गए राम जी को लेने के लिए, लेकिन राम जी को देने का मन दशरथ जी को नहीं है। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी को दशरथ जी भेजते हैं वन में। बीच में ताड़िका का उद्धार किया प्रभु ने, मान की सुबाहु को मुक्ति प्रदान की, माता अहिल्या का उद्धार किया और फिर ऋषिवर के साथ जनकपुरी गए। वहां भोलेनाथ का धनुष रखा गया है। धनुष यज्ञ वहां हो रहा है। जो धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से माता सीता का विवाह, ऐसा प्रण है महाराज जनक का। राघवेंद्र सरकार श्री गुरुवर के आदेश पर आए और जैसे ही धनुष को स्पर्श करते हैं सहजता ही उस धनुष को उठा लेते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब तक धनुष दो टुकड़ों में कट जाता है। परंपरा माता सीता ने राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम को वरमाला पहनाई और दशरथ महाराज को पत्र के माध्यम से सूचना भेजा गया। महाराज दशरथ बारात लेकर के आए और लगे हाथ चारों भाइयों का विवाह तय कर दिया। चारों पुत्रों का विवाह संपन्न हुआ। जगत के नायक का विवाह माता सीता के साथ, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी से, मांडवी जी का भरत जी से और सूर्यकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ संपन्न हुआ। कहीं कहीं ये भी वर्णित आता है कि जब धनुष टूटने की आवाज ब्रह्मांड में गूंजी तो परशुराम जी उस आवाज को सुन करके जनक जी की उस सभा में उपस्थित हो गए। और कहीं कहीं ये भी वर्णित आता है कि सभा में नहीं, परशुराम जी गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में एक जगह है दोहरी घाट, वहां भगवान राम का परशुराम जी के साथ मिलना, इसीलिए उस जगह का नाम ही दो हरि हो गया। दो हरि, जहां दो हरि का मिलन हुआ वो दो हरि घाट। लेकिन भागवत में लिखा है कि परशुराम जी का संशय दूर करने के लिए श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उनके अभिमान को, उनके पुण्य को अपने बाणों के द्वारा नष्ट कर दिया। तीनों माताओं ने बहू का स्वागत किया। भरत जी शत्रुघ्न जी को साथ लेकर के मामा के यहाँ चले गए। मंथरा के द्वारा कैकेयी को बहकाया गया और कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वन का वरमास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी का वरदान मांगा। महाराज दशरथ राम जी माता सीता सहित लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वन में चले गए। अयोध्यावासी कहते हैं हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आज अयोध्यावासी भी भगवान के साथ साथ पीछे पीछे चल पड़े। तमसा नदी के किनारे तक गए, रात्रि में विश्राम हुआ और प्रभु
अयोध्यावासी को रात्रि में ही छोड़ करके चले गए। सिंहवेरपुर में निषाद राज गुस्से से भेंट की और प्रातः काल होते ही गंगा पार हो गए। सुमंत जी को समझाकर भगवान वापस भेज दिए। अपने मित्र निषाद राज के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम आए। प्रभु वाल्मीकि भगवान के आश्रम गए। वाल्मीकि जी ने रहने का स्थान बताया और इधर सुमंत जी जैसे ही लौट करके अयोध्या में आते हैं और महाराज दशरथ से बताते हैं, महाराज क्षमा करें भगवान, मैं राम को नहीं लौटा पाया। महाराज दशरथ ने सुना, क्या राम को नहीं लौटा पाया? दशरथ जी राम नाम का आश्रय लेकर के अपने पंच प्राणों को त्याग दिया। कहते हैं कि राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, तन पर हरे रघुवीर राम दया। दशरथ जी ने भगवान के नाम का आश्रय लेकर के प्राणों को त्याग दिया। उधर भरत जी को सूचना मिली कि मेरी मां के कारण ये सब घटना हुआ। भरत जी ने अपने माता से बोलना छोड़ दिया और माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं। उनके चरण को पकड़ करके खूब रोते हैं। भरत जी कहते हैं, मां मुझे क्षमा करना, मुझ जैसे नीच के कारण आज मेरे भगवान श्री राम को, मेरी मां सीता को वन में जाना पड़ा, मुझे माफ करना माता। पिता महाराज का संस्कार करने के बाद भरत जी अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के श्री रामचंद्र का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई बार प्रयास किया भरत जी ने भगवान को वापस लौटा। जब भगवान ने नहीं माना, आप ध्यान दीजिएगा, भगवान रामचंद्र जब जाने लगे थे वन में, भगवान ने खड़ाऊ धारण नहीं किया, लेकिन जब भरत जी भगवान को वापस न ला पाए तो भगवान ने अपने ही शरीर से खड़ाऊ का प्रतिबिंब बनाया और भरत जी को दिया। उस खड़ाऊ को भरत जी लेकर के आए और अपने पूजन गृह में रख करके उसे खड़ाऊ की पूजा करने लगे। नंदी ग्राम में बस गए। जमीन के अंदर एक फीट गड्ढा खन करके उसमें वो शयन करते। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम जमीन पर सोते हैं तो मैं उनका सेवक हूँ, तो उनसे नीचे सोऊंगा, इसलिए उन्होंने जमीन में गड्ढा करवा कर उसमें शयन किया। और वही नंदी ग्राम में भगवान के खड़ाऊ का आश्रय लेकर के 14 वर्ष तक राज्य कार्य को संभाला। प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम आए। माता अनुसुईया ने सीता जी को पथ तक पालन का धर्म बताया। उसके बाद सुदक्षिण भगवान के आश्रम गए। अगस्त मुनि के आश्रम पर सत्संग किया प्रभु ने। वहां से भगवान सीधे पंचवटी में चले गए। पंचवटी में पर्णकुटी का निर्माण किया और वहीं पर रहने लगे भगवान। एक दिन वहां सुपंखा आती है, भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाती है और भगवान के पास जाकर के कहती है, हे रघुकुल नंदन, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने जब उसके आग्रह को स्वीकार नहीं किया, बोले मेरी तो पहले से पत्नी है और साथ में भी है, तुम मेरे अनुज लक्ष्मण के पास जाओ, शायद तुम्हारा कार्य हो जाए।
शूर्पणखा आती है लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे राजा को छोड़ करके दास के पास आती हो, रोज झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा करना पड़ेगा और चरण सेवा करना पड़ेगा, आप तो भैया से ही विनती करो। इतने में शूर्पणखा को क्रोध आ जाता है और कहती है, इस नारी की वजह से तुम लोग दोनों भाई मिलकर के मेरा अपमान करते हो, इस नारी को मैं खा जाती हूँ। माता सीता के तरफ दौड़ती है। भगवान राम के इशारे से लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक को काट देते हैं, अंगहीन कर देते हैं। रोती रोती शूर्पणखा वहां से जाती है और अपने भाई खरदूषण को सारा वृत्तांत सुनाती है। खरदूषण आते हैं, भगवान के द्वारा उनका भी उद्धार हो जाता है। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है, सारा वृत्तांत सुनाती है और रावण को एक लालच भी देकर खिलाती है कि महाराज की दुहाई हो, पंचवटी में दो पुरुष आए हैं और उनके साथ में एक सुंदरी है। मैंने जब उस सुंदरी को देखा तो मैंने सोचा ये सुंदरी इस वन में क्या कर रही है, और मैं उस सुंदरी को आपको भेंट करने के लिए लेने गई कि देवर ने मेरे नाक को काट दिया। मानो इसने मेरे नाक को नहीं, आपके नाक को काटा है। क्यों? क्योंकि भाई के जीवित रहते हुए बहन का नाक कोई काट दिया तो भाई के लिए सब नाक काटना है। महाराज धिक्कार है आपका। और जब रावण ने ये सुना, मेरी बहन का नाक काटा और सुंदरी वहां पे, रावण एक मारिच नाम के राक्षस को सोने का हिरण बना करके भेजता है। मारिच ने तो पहले मना कर दिया, नहीं भगवान मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन रावण कहता है अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं अभी मार दूंगा। मारिच कहता है मरना ही है तो श्री राम के हाथ में आता है सोने का हिरण बन करके। माता सीता देखती है उस कंचन मृग को, कहती है रघुकुल भूषण ये मुझे चाहिए। भगवान उस हिरण को देखने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण अपनी भाभी से का ख्याल रखना, इन्हें अकेले मत छोड़ना। भगवान जाते हैं उधर। जैसे ही मारीच को भगवान अपने बाण का संधान करते हैं, बाणों से मारते हैं, मारीच अंतिम समय में अपने मुख से कहता है, हे सीते हे लक्ष्मण बचाओ। भगवान राम की आवाज। धर्म माता सीता कहती है, लक्ष्मण भैया आपके भैया को खतरा है, आपको बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी मना कर देते हैं, अरे भाभी मेरे भैया को खतरा नहीं हो सकता, जो सारे सृष्टि को बनाता है प्रलय कर सकता है उसको कोई खतरा हो सकता है। लेकिन बार बार माता सीता के कहे जाने पर लक्ष्मण जी उस पर्णकुटी के चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं, भाभी माँ आप किसी भी परिस्थिति में ये रेखा न लाएं, और वन में चले जाते हैं लक्ष्मण जी भाई की सहायता के लिए। इधर लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण आता है भिक्षुक का भेष बना करके और माता सीता से भिक्षा की आग्रह करता है। माता सीता देने को आगे बढ़कर उनका हरण कर देता है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को जब देखा कहते हैं, भैया लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे? उन्होंने सारा वृत्तांत का सुनाया। अरे ये तो छल हो गया हमारे साथ। आते हैं पर्णकुटी में माता सीता नहीं रहती, उनको खोजने लगते हैं कभी। मार्ग में जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था तो पक्षीराज जटायु ने देखा और रावण के चंगुल से माता सीता को बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे डाली।
मार्ग में जब जटायु जी से भगवान श्री राम मिलते हैं, जटायु जी उनसे सब वृत्तांत जब सुनते हैं, और जैसे ही वृत्तांत सुनाया जटायु जी का शरीर शांत हो गया। भगवान ने जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। पिता रूप में मानने लगे जटायु जी। उन्होंने माता सबरी को दर्शन दिया, सुग्रीव जी से मित्रता की और बाली का उद्धार करके सुग्रीव को उसकी पत्नी और राजगद्दी को वापस दिलाया, और वानर सेनाओं के द्वारा माता सीता की खोज प्रारंभ कर दी। भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे। अब समुद्र पार करे तो हनुमान जी एक कोने में बैठे हैं। उनको कुछ याद ही नहीं है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। उनको उनकी शक्ति को याद दिलाया गया। जब हनुमान जी को पता ये चला कि आपका जन्म ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी ने सुना क्या मेरा जन्म राम के कार्य के लिए हुआ है, सुनकर ही भयं पर्वताकारा ये हनुमान जी एकदम पर्वत के समान अट्टहास करते हुए बड़े हुंकार करने लगे। कहते हैं बताइए क्या करना है? रावण को पकड़ कर लाना है, सारी सेना को खत्म करना है कि उसको गेंद की तरफ मार के यहाँ ले आओ प्रभु के चरणों में। जामवंत जी ने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे से चुपचाप जाइए और माता सीता का पता लगाइए और वापस आते प्रभु को बताइए। हनुमान जी ने कहा क्या 7 योजन में जाऊंगा सिर्फ बात का पता करने के लिए, रावण को 2-4 मुक्का नहीं मारूंगा। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी ये हमारा आपका काम नहीं है, ये प्रभु श्री राम का काम है और भगवान का काम भगवान को ही करने दीजिए। हनुमान जी जाते हैं लंका को और ये कथा रामायण के हिसाब से सुंदर कांड की। तो सुंदर कांड इसलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि जब हनुमान जी चले तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी इस कांड में सुंदर नाम के पर्वत पर से चले और पुनः सुंदर नाम के पर्वत पे आकर के मिले, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। भगवान गए लंका में, खोजते हैं। पहले तो लंका के दरवाजे पहले राक्षसी मिल जाती है, कहती है अरे नीचे तू चोरी करने आया है। हनुमान जी अपना हाथ पीछे की तरफ किए थे। कहती है लंकिनी कि दिखा अपने हाथ में क्या छिपाया है। हनुमान जी उस समय बिल्ली के बच्चे के समान थे, मसक समान रूप कपित धारी। मसक बिल्ली के बच्चे को भी कहते हैं, मच्छर को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ मच्छर से नहीं बताया गया है, यहाँ पर भगवान को बिल्ली के बच्चे के रूप में बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये भी बताया गया है कि जब हनुमान जी चले मुद्रिका लेकर के भगवान श्री राम का, तो अपने मुख में डाले। हनुमान चालीसा में बताया गया है तो मच्छर के मुख में श्री राम का अंगूठी जा सकता है क्या? तो भगवान हनुमान जी ने बिल्ली के बच्चे के रूप में अपना रूप बनाया। इतने छोटे लंकनी ने कहा दिखा तेरे हाथ में क्या है, क्या छुपाया है हाथ में। हनुमान जी कहे थोड़े नीचे आओ तब न दिखाएंगे, हम तो छोटे हैं।
जैसे ही लंकी में बड़ी झुकी, हनुमान जी ने एक मुष्टिका उसके नाक पे मारा, बोले जय श्री राम। और रुधिर उसके नाक से खून की धारा बहने लगी। कहती है आज मेरा जन्म जो है सफल हो गया। हनुमान जी कहा है मार खाई हो इसलिए? कहते नहीं, यही तो एक पहचानी। ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दिए थे, पीछे पीछे हमको भी वरदान दिए थे कि जिस दिन कपि के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी, समझ लेना लंका का नाश होने वाला है। और हनुमान जी आप निश्चिंत होकर के जाइए, आपका कार्य स्वयं भगवान पूर्ण करेंगे। इतना कह करके लक्ष्मण चल जाती है। हनुमान जी आते हैं, पूरे लंका में घूमने लगते हैं, रावण को देखते हैं, मदिरा पान करके रावण सोया रहता है। उसके बाद कहीं जगह जानकी माता नहीं दिखती तो एक लंका में भगवान के भक्त का घर दिखाई देता है। उस घर में भोर का समय हो गया था। उस घर में राम नाम का आवाज आ रहा। विभीषण जी उसी समय उठे थे और उठते ही बोलते थे राम राम। हनुमान जी ने सोचा लंका में राम नाम, रुक गए, वो भी बोलने लगे राम राम। विभीषण जी आए, उन लोगों का सत्संग हुआ। विभीषण जी बताए कि माता सीता कहाँ है। हनुमान जी जाते हैं, माता सीता को देखते हैं। तभी रावण आता है मंदोदरी आदि रानियों के साथ, राक्षसियों के साथ। माता सीता को बार बार धमकाता है। माता सीता एक तीर को दिखा करके अपना बचाव करती है और फिर कहती हैं, कभी चंद्र से कहते हैं, कभी सूर्य से कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा अग्नि का वर्षा कर दो, मैं उसमें जल करके भस्म हो जाऊं। तभी हनुमान जी राम राम कहते कहते प्रभु की मुद्रिका को माता सीता के सामने फेंकते हैं। माता सीता ने देखा मुद्रिका स्वर्ण की मुद्रिका। मैया ने सोचा ये अग्नि है और उस अग्नि को छूने के लिए गई थी। देखिए राम नाम अंकित उसे अरे ये तो मेरे प्रभु का है। कहने लगते हैं भैया जिसने मेरे प्रभु श्री राम का अंगूठी लाया वो मुझे दर्शन दे। हनुमान जी आते हैं, माता को दर्शन देते हैं, लेकिन वानर के रूप में भगवान को देख करके मैया डर जाती है, तुरंत पीछे के मुंह कर लेती है। हनुमान जी कहते हैं माँ तुमने बहुत सही किया, मेरा मुख देखने के लायक नहीं है। क्यों? जिसका पुत्र है उसके रहते हुए किसी की माता का अपहरण हो जाए, उसका मुख नहीं देखने के लायक होता। माँ, मैया ने पूछा तू मुझे बार बार माँ तो कहते हो। हनुमान जी ने सारा चरित्र सुनाया और फिर मैया ने पूछा कि नर बानर संग तुम कैसे, भगवान का तुम बानरों के साथ संग कैसे हुआ? प्रभु ने हनुमान जी ने सारी घटना सुनाया। माता सीता को यकीन हुआ। हनुमान जी बोले माँ मुझे भूख लगी है। माता सीता ने उन्हें बलवान शीलवान होने का आशीर्वाद दिया और हनुमान जी जाकर के फल को खाने लगे और कुछ फल को खाए, कुछ पेड़ों को खा करके फेंकने लगे। वहां कुछ रखवारे थे, हनुमान जी को देख करके आए रक्षा करने के लिए अपने वाटिका का। हनुमान जी सबको रगड़ के नष्ट कर दिए, एक आध दो को छोड़ दिए। जाओ रावण को बता दो हमारा नाश करने के लिए एक कपि आ गया है। अक्षय कुमार को भेजा रावण ने,
हनुमान जी ने जब अक्षय कुमार को देखा, एक वृक्ष की डाली को उखाड़ा और अक्षय कुमार के रथ पर जाकर के फेंक दिया और बोले जय श्री राम। अक्षय कुमार उसी में दब करके मर गया, नष्ट हो गया। उसके साथ जो महाभट्ट थे वो जाकर के कहे, अरे भगवान, ये तो जो दूत भट्ट आकर के बोले थे बानर आया है, बानर नहीं मरकट आया है, मरकट। रावण बोला ये मरकट कौन सा जीव बता है, मारता भी है, अवसर पड़ने पर काटता है, इसलिए मरकट आया है। मेघनाथ को रावण ने भेजा, कहता है कि उसे जीवित ही ले आना। मेघनाथ जाता है और वही चाल हनुमान जी फिर से मेघनाथ के ऊपर करते हैं, लेकिन महाभक्तों ने बता दिया था मेघनाथ को कि ऐसे तुम्हारे भाई अक्षय कुमार का वध किया था, इसलिए मेघनाथ रथ को छोड़ करके आकाश मार्ग में चला जाता है। उसके साथ जो महाभक्त लोग आए थे उसको हनुमान जी दोनों हाथों से ऐसे उठाते हैं और रगड़ के खत्म कर देते हैं। महाभट्ट चिल्लाने लगे, राजकुमार बचाओ, अरे युवराज बचाओ। जैसे ही आया मेघनाथ प्रभु ने एक मुष्टिका मारी, वहीं पर बेहोश हो गया। हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और इधर उधर देखने लगे, कहे उठेगा फिर मारेगा। मेघनाथ को समझ में आया, अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था कि मारना मत, पकड़ कर ले आना। बेहोशी अवस्था का नाटक करते ही ब्रह्मास्त्र को साधा और हनुमान जी के ऊपर चढ़ा दिया। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के लाज के लिए, ब्रह्मास्त्र के लाज के लिए उसमें बंधना स्वीकार किया। हनुमान जी को ले गया रावण की सभा में। हनुमान जी बार बार रावण को समझा, रावण नहीं माना। जब हनुमान जी समझा रहे थे रावण को, रावण ने पूछा तुमने किस अपराध से मेरे पुत्र की हत्या की, मेरे वाटिका को उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा मेरा तो स्वभाव कुछ ऐसा ही है, बानर हूं ना। और रावण ने कहा इसे मृत्यु दंड दे लो। विभीषण जी आकर के कहते हैं मृत्यु दंड का अधिकारी भूत नहीं होता नाथ, इसे कोई और दंड दो। उस समय हनुमान जी अपनी पूंछ को सहला रहे थे। रावण ने देखा पूंछ को सहलाता है, कपट की मंगता पूंछ, आग लगा दो उसके पूंछ में। और हम लोग झूठे हनुमान जी को बदनाम करते हैं कि हनुमान जी ने लंका को जलाया। हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया, रावण ने जलाया। क्यों? हनुमान जी खाली हाथ गए थे। अच्छा, हनुमान जी एक और कारण पड़ गया। जब माता सीता के पास गए हनुमान जी, तो वहां जो राक्षसी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी थी, तो राक्षसी ने कहा कि मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, और ये सत्य गए दिन 4 दिन के अंदर ये सत्य होगा। हनुमान जी ने सोचा, जब रावण बोला आग लगा दो, हनुमान जी सोच पूछे भगवान सहायता कर दिए, वो हमारा निकल का काम नहीं कर रहा था, इसलिए त्रिजटा के माध्यम से हमको बताए। रावण ने आग लगाने का आदेश दिया। लंकावासी हनुमान जी के पूंछ में सोचे कि छोटा सा पूंछ है, झी में हम लगाएंगे। अरे हम लंका के निवासी हैं। झी में कपड़े को बोर करके लगाने लगे। घी तो खत्म ही हो गया, पूरे नगर का तेल नहीं खत्म हो गया, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही है। जब कुछ नहीं बचा तो आग लगा दिया।
तुरंत हनुमान जी छोटे रूप में होकर के लंका की अट्टारियों पे खड़े हो गए और जहां जहां अपने पूंछ को पटकते वहीं पे आग लग जाती। सारे लंका को क्षण भर में जलाकर राख कर दिया। अब बताइए, हनुमान जी ने लंका जलाया कि रावण ने जलाया? लंका जला करके हनुमान जी वापस आते हैं, माता सीता से चूड़ामणि लेके प्रभु के पास आते हैं। प्रभु को सारा घटना वृत्तांत बताते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं। और राम जी समुद्र के पार आते हैं, सेतु बनाते हैं, रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं, उनका पूजन कर लंका पहुंच गए। उसी बीच विभीषण जब रावण को समझाने लगे, माता सीता से बैर मत करो, उनको प्रभु के हवाले कर दो, विभीषण को रावण ने लात मार करके भगा दिया। विभीषण जी भगवान श्री राम के चरणों में आए। विभीषण जी को भगवान ने लंका का राजा बनाने का वचन दे दिया, संकल्प किया। युद्ध शुरू हुआ, कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी ने लाकर के बुद्धि संजीवनी बुद्धि उनके प्राणों की रक्षा की। मेघनाथ का उद्धार हुआ, लेकिन युद्ध यहाँ बराबर का नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ बताया गया है कि राम ने रथ को भेज कर दिया। एक रथ पे सवार है और एक बिना रथ का। इंद्र ने अपना रथ भेजा, विभीषण जी के इशारे पर रघुवीर ने ऐसा बाण चलाया, रावण का उद्धार हो गया। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। अग्निदेव ने माता सीता को राघवेंद्र के चरणों में समर्पित किया। दशरथ जी स्वर्ग से वहां पर उस सभा में आकर के राम जी को राघवेंद्र सरकार को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम को कुबेर ने अपना विमान दिया और हनुमान जी जाकर के अयोध्या में श्री राम जी की कथा सुनाते हैं भरत जी से। सारे अयोध्या में भगवान के स्वागत की तैयारी होने लगी। पूरी अयोध्या को सजाया गया, दीप जलाया गया, प्रभु का स्वागत हुआ, राज्याभिषेक हुआ। एक धोबी की बात सुनकर माता सीता को प्रभु ने वन में भेज दिया। माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई। वहीं पर उन्होंने 2 प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव कुश हुआ। 13,000 वर्षों तक प्रभु राम ने प्रशासन किया और उसके बाद अपने परिकर जनों को साथ में लेकर के अपने धाम साकेत धाम चले गए। सुखदेव जी ने यहाँ बहुत संक्षिप्त में कथा बताई। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि राम कथा जो जितना ही सुनेगा उसके लिए कम है, और यदि परीक्षित राम कथा ही सुनने लग गए तो कृष्ण कथा कम सुनेगा। इसलिए सुखदेव जी ने बड़े संक्षिप्त रूप में राम कथा सुनाया। अब चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं। राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा